अगर चोई साहब अगर इजाजत हो दिलीप बीबी से शुरू कर ले जी प्लीज। उनसे अगर हम शुरू कर लें ज्यादा बेहतर होगा। अंजलि बीबी, आपके ख्याल में सारी चीजों को जो इश्यूज है इंडिया के साथ उनको लिंक करके रखना चाहिए कि जनाब कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट होगा तो बाकी इश्यूज पे बात करेंगे हम, या बाकी इश्यूज को भी साथ साथ एड्रेस कर लिया जाए तो कोई बुराई है उसमें या नहीं जी? कश्मीर का इशू है, उसके बहुत से पहलू हैं और एक लीगल पहलू है, एक ग्लोबल पहलू है, एक ट्रेड का पहलू है और एक पीस का पहलू है। अब अगर आप देखें तो जो लीगल पहलू है उस पे तो बहुत ज्यादा शोर उनका है, चार्टर है, रेजोल्यूशन है कि जी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट उनको नहीं मिली तो वो वायलेट करते रहे इंडिया बहुत देर से, और इस पे पाकिस्तान का एक मौकफ रहा है और हर फोरम पे उसने वो मौकफ को रेज किया है और ट्रेडिशनली भी रहा है और अब भी रहा है। जहां तक पीस का ताल्लुक है तो आपको पता है कि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है, वी वांट पीस, और हमने इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर भी पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है। हाँ, हमने ये कहा कि जब आप हम पे अटैक करेंगे जैसे आपने 26 फरवरी को किया तो हमारा जवाब डबल होगा, और हमने दिया और दुनिया ने देखा और उसको सराहा भी। लेकिन जो तीसरा पहलू है जिसमें हम कहते हैं कि जी ट्रेड है, तो हाँ ट्रेड में आप सही कह रहे हैं कि अगर खाली ट्रेड को देखा जाए बाकी पहलू ना देखे जाएं तो इकोनॉमिकली हमें और इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा है। इंडिया की भी ट्रेड सफर करती है लेकिन वो बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी भी ट्रेड सफर करती है, लेकिन जो खित्ते का पूरा दारोमदार है, हमारी जो पॉलिसी है वो खाली इकोनॉमिक या खाली लीगल नहीं हो सकती। हमारी पॉलिसी जो है वो एक रीजनल और उसका एक जो पॉलिटिकल एलिमेंट है और ह्यूमन राइट्स एलिमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जब ये हुआ 370 को रिवोक किया गया तो हमने ये कहा कि जी हमारे ताल्लुकात उनके साथ बदतरीज जो है वो बुरे होंगे। हम डिस्कशन तभी करेंगे अगर इंडिया कश्मीर पे डिस्कशन के लिए तैयार है और अपना स्टांस जो है जो उसने लॉकडाउन किया हुआ है उसको बदले। जब इंडिया के ऊपर ये हुआ तो ऑब्वियसली उस वक्त मोदी साहब जो थे वो सरशार थे, उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ था एंटी पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीर की सप्रेशन के ऊपर। ही वॉज नॉट रेडी, बल्कि उन्होंने आपने देखा कि चाइना के साथ भी उन्होंने एग्रेशन की। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को उसकी जो अग्रेशन है और एक जो पाकिस्तान ने स्टांस दिया हुआ है, पहले तो यही था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आइसोलेट हुआ था, अफगानिस्तान हम पे बहुत अग्रेशन कर रहा था, वायलेंस वहां से आ रही थी, ईरान जो था हमारे बहुत खिलाफ था, बांग्लादेश हमसे बात नहीं कर रहा था, तो रीजन के अंदर पाकिस्तान आइसोलेट हुआ था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान के साथ जो हमारा पीस का प्रोसेस है अफगानिस्तान ने भी रियलाइज किया है, उसमें जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं उसमें भी रियलाइज हुआ है कि जी पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान नहीं पीसफुल हो सकता। ये अमेरिका ने भी